प्रेज द लॉर्ड फिर एक बार सभी को। जैसा कि हम परमेश्वर के वचनों में से अध्ययन कर रहे हैं और हम इब्रानियों की पत्री उसमें से कुछ बातों को अध्ययन कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इब्रानियों की पत्री में 5 वार्निंग्स हमें देखने को मिलती हैं, 5 चेतावनियां हमें देखने को मिलती हैं। और जब भी हम इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं, मैंने आपको ये भी बताया कि ये इब्रानी लोगों के लिए लिखी गई है, एक इब्रानी व्यक्ति के द्वारा, जो यीशु मसीह की श्रेष्ठता के बारे में हमें बताता है कि किस प्रकार से यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो ये किताब आपको एक सरमन के समान लगेगी, एक मैसेज के समान लगेगी। और उस मैसेज के बीच बीच में जो ऑथर है, जो लेखक है, वो हमें चेतावनी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। और हम उन 5 वार्निंग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले संडे को देखा था पहली वार्निंग, जहां पर इब्रानियों का लेखक हमें बोलता है, हम अपने उद्धार को हल्की बात ना जाने, हम अपने उद्धार को छोटी बात ना समझे, हम अपने बड़े उद्धार को अनदेखा ना करें। डू नॉट नेग्लेक्ट योर ग्रेट साल्वेशन। हमें अपने इस बड़े उद्धार को नेग्लेक्ट नहीं करना है, अनदेखा नहीं करना है। और हमने पिछले समय में हमने इन बातों पर ध्यान दिया कि क्यों हमें इस उद्धार के विषय में निश्चिंत नहीं रहना है, क्यों हमें इस उद्धार के विषय में गंभीरता को रखना है, क्योंकि हमारा उद्धार करने वाला कौन है? एक महान परमेश्वर है। हमारे लिए अपनी जान देने वाला कौन है? एक महान उद्धार करता है। और हमें एक महान उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने चुना है, और इसलिए हमें अपने इस महान उद्धार के विषय में निश्चिंत रहना नहीं है, जो इब्रानी का लेखक हमें बताता है। जब हम आगे पढ़ते हैं तो आगे कुछ बातों को फिर बताकर इब्रानी का लेखक एक दूसरी वार्निंग इन लोगों को देता है, एक दूसरी चेतावनी इन लोगों को देता है। और वो दूसरी चेतावनी हम इब्रानी की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 7 वचन से लेकर पढ़ते हैं। तो हम इब्रानी की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 7 वचन से पढ़ेंगे, 7 से लेकर 12 वचन तक, 7 से लेकर 12 वचन तक। अर्थात जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम परमेश्वर का शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय हाँ, और परीक्षा के दिन बचपन में किया था, जहां तुम्हारे बाप-दादों ने मुझे जांचकर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरी विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। अब यहाँ पर इब्रानी का लेखक ऐसा कहता है कि जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनो तो अपने हृदय, अपने मनों को क्या नहीं करो? कठोर नहीं करो। और फिर वो हमें एक उदाहरण देता है, एक एग्जाम्पल देता है। और यहाँ पर हम भजन संहिता 95 को देखते हैं कि इब्रानी का लेखक भजन संहिता 95 को यहाँ पर कोट करता है और बोलता है कि जैसे तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांचा, परखा और 40 वर्ष तक उन्होंने मेरी क्या की? परीक्षा की। और इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्या रहा? क्रोधित रहा, क्योंकि उनका मन सदा मुझसे क्या होता रहा? भटकता रहा। और परमेश्वर ने उनसे शपथ खाकर कही कि मैं इन्हें अपने विश्राम में प्रवेश करने नहीं दूंगा। और जब वो इन बातों को बता रहा है तब 12 वचन में देखिए वो क्या कहता है। और 12 वचन में हमारे लिए एक बहुत ही गंभीर शब्द हमारे पास में आते हैं, एक गंभीर वचन परमेश्वर का हमारे पास में आता है। और मैं ऐसा कहूंगा एक सीरियस वार्निंग हमारे पास में आती है, गंभीर चेतावनी हमारे पास में आती है। और इब्रानी का लेखक 12 वचन में ऐसा कहता है। हाँ, 12 वचन को पढ़ें। हे भाइयों, चौकस रहो, सावधान रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले।
हाँ, अब यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, इब्रानी का लेखक अपनी ऑडियंस को ऐसा बोलता है कि तुम्हें सावधान रहना है, तुम्हें चौकस रहना है, तुम्हें होशियार रहना है कि तुम्हारे अंदर ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें कहां ले जाए, जीवते परमेश्वर से दूर ले जाए। अर्थात वो अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहता है कि तुम्हारे जीवन को तुम्हें परखने की बहुत आवश्यकता है, तुम्हारे मनों को तुम्हें जांचने की आवश्यकता है, तुम्हें निरंतर चौकस और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पॉसिबल है कि तुम्हारे अंदर कौन सा मन आ सकता है, बुरा मन आ सकता है। ये पॉसिबल है कि तुम्हारे अंदर कैसा मन आ सकता है, अविश्वासी मन आ सकता है, जो तुम्हें परमेश्वर से क्या कर सकता है, दूर लेकर जा सकता है। अब बाइबल हमें यहां पर ऐसा बताती है, परमेश्वर के वचन में हम यहां पर पढ़ते हैं, दूसरी वार्निंग जो परमेश्वर के द्वारा इन लोगों को दी जाती है, इब्रानियों का लेखक अपनी ऑडियंस को देता है, और वो वार्निंग ये है, डू नॉट हार्डन योर हार्ट। जब तुम परमेश्वर के वचनों को सुनते हो, जब परमेश्वर के वचन तुम्हारे पास में आते हैं, तुम्हें अपने हृदय को क्या नहीं करना है, कठोर नहीं करना है। और ऐसा लिखा हुआ है, केवल यहां पर ही नहीं, वो आगे भी ऐसा कहता है। 15 वचन को पढ़ेंगे, 3 अध्याय उसका 15 वचन। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम परमेश्वर के शब्द को सुनते हो, अपने मनों को कठोर ना करो। इसी का 4 अध्याय, इब्रानी की पत्री 4 अध्याय। और जैसा कि यहां पर इब्रानी का लेखक कंटिन्यूसली उस बात को बता रहा है, और वो 3 से शुरुआत करता है और वो 4 अध्याय तक उस बारे में कहता है, और 4 अध्याय में भी आकर वो उसी बात को फिर से हमें बताता है। 4 अध्याय उसके 7 वचन को पढ़ें। इसलिए वह किसी विशेष दिन को, हाँ, दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उनका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। अभी बार बार हमें एक वार्निंग दी जा रही है, बार बार हमें एक चेतावनी दी जा रही है, और वो चेतावनी ये है, यदि आज तुम परमेश्वर का वचन सुनते हो तो अपने मन को क्या नहीं करो, कठोर ना करो। यदि आज तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो अपने मनों को कठोर ना करो। बार बार इस वर्ड को रिपीट किया गया है। हम सबसे पहले ये वचन को देखते हैं 8 वचन के अंदर 3 अध्याय, कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, अपने मन को कठोर ना करो। हम उसके बाद में देखते हैं यही वचन को फिर से रिपीट किया गया है 15 में, 3 अध्याय उसके 15 वचन में, और हमने 4 अध्याय उसके 7 वचन में देखा है कि फिर से यही शब्द को रिपीट किया गया है, जब तुम परमेश्वर का वचन सुनते हो तो अपने मन को क्या नहीं करो, कठोर ना करो। अब बाइबल ये बताती है, जब हम एक मसीह जीवन जीते हैं, जब हम एक क्रिश्चियन लाइफ को जीते हैं, ये पॉसिबल है कि हमारा मन क्या हो सकता है, कठोर हो सकता है। हमारे मन परमेश्वर के वचन के प्रति कठोर हो सकता है। हमारे अंदर जब हम कठोरता के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम ये बात कर रहे हैं कि जब परमेश्वर का वचन हमारे पास में आता है और हम परमेश्वर के वचन को सुनकर कठोर हो जाते हैं, लेखक ये सब बोलना चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर इनसेंसिटिव हो जाते हैं, अर्थात हमारे अंदर कोई भी सेंसिटिविटी रहती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पत्थर के विषय में कहूं, आप पत्थर को मारेंगे तो उसे कितना दर्द होगा? क्या पत्थर के अंदर, क्या स्टोन के अंदर कोई सेंसिटिविटी होती है? जब भी हम पत्थर को देखते हैं या हम चट्टान के बारे में बात करते हैं, हम एक ऐसे रूप में उसको देखते हैं कि एक कठोर चीज, राइट, एक मजबूत चीज, एक फर्म चीज। और जब मैं किसी पत्थर के बारे में बात कर रहा हूं जो कि बहुत कठोर होता है, ठोस होता है, अगर मैं उसको मारता हूं उसे कुछ फील होगा? अगर मैं उसे मारता हूं क्या उसके आंसू निकलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी सेंसिटिविटी नहीं है, उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, उसके अंदर कोई भी भावनाएं नहीं है। और यहां पर वही चीज को बताया जा रहा है कि जब तुम परमेश्वर का वचन सुनते हो, ये हो सकता है कि हमारा मन क्या हो जाए, कठोर हो जाए। हम परमेश्वर के वचन को सुन सुनकर ऐसा हो सकता है कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति क्या हो जाए, इनसेंसिटिव हो जाए। हमें फील ही नहीं हो, अरे परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, हमें फील ही नहीं होगा कि परमेश्वर वचन हमसे कुछ कह रहा है। लेकिन जब हम कुछ भी डेली बेसिस पे करते हैं,
वो कहीं ना कहीं हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कम महत्वपूर्णता के बारे में हमें दिखाई देता है। और इसलिए यहां पर लेखक ऐसा कहता है, 40 साल तक इजराइल लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर के वचनों को सुन रहे थे, परमेश्वर के कामों को देख रहे थे, और 40 वर्ष तक हर समय हर पल वो किससे घिरे हुए थे? परमेश्वर से। रात में अग्नि का खंभा, दिन में बादल की छाया, और उनके सामने 24 घंटा रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है? मूसा, जो हमेशा क्या कर रहा है? उन्हें परमेश्वर के वचन बता रहा है। लीडर्स हुआ करते थे जो मूसा के अंडर में थे, वो उन्हें हमेशा क्या बता रहे हैं? परमेश्वर का वचन बता रहे। तो अर्थात जब ये इजराइल लोग 40 साल से दिन रात जंगल के अंदर यात्रा कर रहे हैं, दिन रात क्या हो रहा है? केवल परमेश्वर के बारे में सुन रहे हैं, परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह चमत्कार को देख रहे हैं, परमेश्वर के काम इनके जीवन में वो देख रहे हैं, और वो इतने ज्यादा परमेश्वर के काम और वचन को सुन लेते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है, वो अपने मन को क्या कर लेते हैं? कठोर कर लेते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर की वो इतना परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और अपने मनों को कठोर कर लेते हैं। और ऐसा लिखा हुआ है, जंगल में उन्होंने परमेश्वर की क्या की? परीक्षा की। और वो उदाहरण देता है इस्राएलियों का कि जैसे तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर क्या किया? परखा। अर्थात जगह जगह पर वो परमेश्वर को क्या कर रहे थे? परख रहे थे। उन्हें चिकन मटन खाने नहीं मिल रहा था, परमेश्वर की परीक्षा करने लगे, हमें क्या चाहिए? नॉनवेज हमें खाना है। वो उन्हें पानी नहीं मिल रहा था, परमेश्वर की परीक्षा करने लगे। परमेश्वर क्या तू हमें जंगल में मारने के लिए कर आया? परमेश्वर ने चट्टान में से क्या निकाला? पानी निकाला। एक जगह पर वो गए और उन्हें पानी तो मिला, लेकिन पानी कैसा था? कड़वा था। और वो परमेश्वर की परीक्षा करने लगे, मूसा को बोलने लगे, अरे क्या तू हमें जंगल में मारने के लिए लेकर आया? अर्थात बार बार वो परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर को परख रहे हैं, जांच रहे हैं। और ऐसा लिखा हुआ है, उस समय के लोगों से परमेश्वर कैसा रहा? क्रोधित रहा। क्या परमेश्वर उनसे खुश रहा? नहीं, परमेश्वर उनसे क्रोधित रहा, क्योंकि वो सदा परमेश्वर से दूर जाते रहे, वो सदा परमेश्वर से अपने मन को भटकाते रहे, वे सदा परमेश्वर के वचन को नहीं पहचानते थे। और जब जब परमेश्वर का वचन उनके पास में आता था, वो अपने मनों को क्या कर लेते थे? कठोर कर लेते थे। और इसलिए इब्रानियों का लेखक ये बोलता है, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के पास में आते हैं, हमें हमारे मनों को क्या नहीं करना है? कठोर नहीं करना है। हमें हमारे मन को कठोर नहीं करना है। बाइबल यहां पर हमें बताती है, और यहां पर इब्रानियों का लेखक ऐसा कहता है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम्हारे अंदर बुरा और अविश्वासी मन ना हो, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से क्या हो जाए? दूर लेकर चला जाए। आज मैं और अब जब मसीह जीवन जी रहे हैं, तो इब्रानियों का लेखक इस बात को हमें बताता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, ये संभावना है कि हम मसीह जीवन में जीते समय, हम मसीह जीवन में रहते समय कई बार हमारे मन क्या हो जाते हैं? कठोर हो जाते हैं। कई बार हमारे मन क्या हो जाते हैं? शक्त हो जाते हैं। और हम परमेश्वर के वचन के प्रति, हम परमेश्वर के प्रति कुछ भी फीलिंग को नहीं रखते, कुछ भी सेंसिटिविटी अपने अंदर नहीं रखते। और यहां पर उसी उदाहरण को लेकर इब्रानियों का लेकर हमें वार्निंग देता है, डू नॉट हार्डन योर हार्ट। अपने मनों को क्या नहीं करो? कठोर ना करो। आज हम परमेश्वर के वचनों से देखेंगे ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके वजह से एक व्यक्ति का मन कठोर होता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने अंदर कठोरता को ले आता है। और सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे अंदर एक कठोरता को लेकर आ जाती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें एक बुरा मन देती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर चली जाती है। तो इब्रानियों का लेखक ऐसा बोलता है, चौकस रहो कि तुम्हारे अंदर अविश्वासी क्या ना हो? मन ना हो, जो तुम्हें परमेश्वर से क्या ले जाए? दूर ले जाए। सबसे पहली चीज हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, इब्रानियों का लेखक हमें बताता है, जब जब हम परमेश्वर के करीब में आते हैं और यदि हमारा मन उसके प्रति कठोर हो रहा है, यदि हम उसके वचन के प्रति कुछ भी महसूस नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के प्रति कुछ भी महसूस नहीं कर रहे, उसका रीजन ये हो सकता है
हमारे अंदर अविश्वास है, हमारे अंदर विश्वास नहीं है। तो सबसे पहली चीज इब्रानियों का लेखक बोलता है, अविश्वास हमारे जीवन में कठोरता का कारण हो सकता है। अविश्वास हमारे मन को कठोर बनाने का काम कर सकता है। और हम ये देखते हैं बाइबल के अंदर बहुत सारे लोगों के जीवन में हमने अविश्वास को देखा। जब हम इजरायलियों के बारे में बात कर रहे हैं, जब इब्रानियों का लेखक इजरायलियों का उदाहरण दे रहा है, क्या परमेश्वर ने ऐसे ऐसे काम किए थे जिससे वो विश्वास कर सकते थे? परमेश्वर ने उनके सामने लाल समुद्र को क्या कर दिया? दो भागों में बांट दिया। लाल समुद्र का पानी उनके आजू बाजू में एक दीवार के समान खड़ा है। और मैं सोचता हूं, अगर मैं इमेजिन भी करता हूं, अगर मैं वहां पर रहता, मैं सोच भी नहीं सकता था कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उस लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। और देखिए पूरा का पूरा इजराइल वो रास्ते से क्या हो गया? निकल गया। वो लोग देखते होंगे, आजू बाजू से जाते होंगे, पानी दीवार के समान क्या है? खड़ा है। एक ड्रॉप भी यहां पर नहीं आ रही है, एक ड्रॉप वहां से नहीं आ रही है। कितना अमेजिंग होगा, कितना अद्भुत होगा वो नजारा कि जब पानी दीवार के समान खड़ा है। लेकिन जैसे ही मिस्र की सेना उस रास्ते से जाने की कोशिश करती है, क्या होता है? हम बाद में पढ़ते हैं, दोनों साइड से पानी आ जाता है और पूरी की पूरी सेना क्या हो जाती है? डूब जाती है। इतने अद्भुत चिन्ह चमत्कार को देखने के बाद भी अगर आप आगे पढ़ेंगे इजराइल की हिस्ट्री के बारे में, तो जैसे ही लाल समुद्र क्रॉस करके वो थोड़ा आगे जाते हैं, वो कंप्लेन करने लगते हैं, परमेश्वर हमें जंगल में क्यों लेकर आ गया? क्या हमें यहां पर मरने के लिए लेकर आ गया? फिर परमेश्वर उनकी कंप्लेन को सुनकर आंसर देता है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं, फिर कंप्लेन करने लगते हैं। फिर थोड़ा आगे जाते हैं, फिर कंप्लेन करने लगते हैं। अगर आप गिनती की किताब पढ़ोगे तो वहां पर आपको देखने मिलेगा कि वो बार बार परमेश्वर की परीक्षा कर रहे थे, वो बार बार कंप्लेन कर रहे थे। परमेश्वर इतने अद्भुत काम उनके जीवन में कर रहा है, परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम उनके जीवन में कर रहा है, और उन बड़े कामों का मेरे हिसाब से एक ही रिस्पॉन्स होना चाहिए था, और वो रिस्पॉन्स होना चाहिए था विश्वास। लेकिन विश्वास के बदले उनके अंदर क्या आ रहा है? हाँ, विश्वास। विश्वास दिख ही नहीं रहा है। अरे लाल समुद्र दो भाग में बांट दिया, फिर भी तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। अरे परमेश्वर ने चट्टान से क्या निकाल दिया? पानी निकाल दिया, फिर भी तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। परमेश्वर ने कड़वे पानी को क्या बना दिया? मीठा बना दिया, फिर भी तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। डेली स्वर्ग से क्या गिर रहा है? मन्ना गिर रहा है, और वो लोग डेली उसे कलेक्ट कर रहे हैं, डेली उसे बना रहे हैं, खा रहे हैं। डेली 40 साल तक वो उन्हें, ऐसा लिखा हुआ है 40 साल तक वो मन्ना डेली गिरता रहा विदाउट स्टॉप। देखिए परमेश्वर का कितना अनुग्रह है। वो अविश्वास दिखा रहे हैं, वो डिसोबीडियंस दिखा रहे हैं, वो विद्रोह कर रहे हैं, रिबेल कर रहे हैं परमेश्वर के विरोध में, फिर भी डेली स्वर्ग से क्या गिर रहा है? मन्ना गिरता जा रहा है। परमेश्वर ने एक भी दिन 40 साल के अंदर वो मन्ने को स्टॉप नहीं किया। आप कभी मतलब आप सोच भी सकते हैं कि स्वर्ग से मन्ना गिर रहा है, लोग उसे उठा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसका वो आटा गूंद कर उसकी रोटी बनाकर वो लोग खा रहे हैं, है ना? ऐसा कुछ अगर हमारे टाइम में कुछ ऐसा गिरता है, हम क्या करेंगे? हम तो रात दिन उसको लेकर उसकी वर्शिप करेंगे, राइट? हम उसको ही क्या बना देंगे? ईश्वर बना देंगे। हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी विश्वास दिखाएंगे। लेकिन इस्राएल के विषय में ऐसा लिखा हुआ है, वो डेली मन्ना को खाते थे, फिर उनके जीवन में क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। जब वो मिस्र से निकाले गए, बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने इजराइल के सारे पहलेटों को क्या कर दिया? मार दिया। लेकिन मिस्र के सारे पहलेटों को मार दिया, लेकिन इजराइल का एक भी पहलौठा मरा, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। इब्रानियों का लेखक बोलता है, इजराइल लोग को 40 साल तक परमेश्वर जंगल में लेकर गया, लेकिन उन्होंने जंगल के सफर में केवल क्या दिखाया? अविश्वास, अविश्वास, अविश्वास। और बाइबल ये बताती है, ऐसा लिखा हुआ है 3 अध्याय उसके 19 वचन को पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री 3 अध्याय उसके 19 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। इब्रानी का लेखक ऐसा कहता है, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। अब बाइबल ये बता रही है, परमेश्वर ने इजरायली को मिस्र से क्यों निकाला? ताकि ना वो कहां पर ले जाए? कनान देश में ले जाए, प्रॉमिस लैंड में लेकर जाए। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग, या फिर मैं अगर कहूंगा जो जनरेशन मिस्र से निकली थी, पुरानी जनरेशन,
उस पुरानी जनरेशन में से केवल 2 व्यक्ति कहां पर जाते हैं? कनान में। उसमें से 2 व्यक्ति कौन होते हैं? जोशुआ और कालेब। इवन मूसा भी कनान देखने पाता नहीं है। जो व्यक्ति उन्हें मिस्र से निकाल ले आया ताकि वो उन्हें कनान में ले जाए, इवन वो व्यक्ति भी कनान में जा सकता नहीं है, वो भी उस कनान में जा पाता नहीं है। और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने जंगल में मार दिया, एंड द रीजन इज अविश्वास। उन्होंने परमेश्वर के प्रति विश्वास दिखाया नहीं। बाइबल ये बताती है आज जब हम मसीह जीवन जीते हैं, ये हो सकता है कि हमारे अंदर भी क्या आ जाए? अविश्वास आ जाए। देखिए, ये हो सकता है कि हमारा विश्वास कम हो, ये हो सकता है कि हमारे विश्वास में ऊपर नीचे हो। कभी हमारा विश्वास बहुत ज्यादा होता है, कभी हमारा विश्वास बहुत कम होता है, लेकिन अविश्वास इज ए सिन, अनबिलीफ इज ए सिन। हमारा विश्वास कम होना, ज्यादा होना, हम विश्वास में कमजोर होना, ये पाप नहीं है, लेकिन हमारे अंदर अविश्वास होना ये पाप है। आई थिंक हमारे मन कठोर होने की पॉसिबिलिटी ये है, हमारे मन कठोर होने की संभावना ये है, हमारे अंदर अविश्वास आ सकता है, हमारे अंदर अविश्वास पैदा हो सकता है। और इब्रानी का लेखक कहता है, इसलिए हे मेरे भाइयों, क्या रहो? चौकस रहो, सावधान रहो कि तुम्हारे अंदर अविश्वासी मन उत्पन्न ना हो। तुम्हारे अंदर जब तुम परमेश्वर का वचन सुनते हो तो तुम्हारे अंदर क्या नहीं हो? एक अपने मन को तुम कठोर ना करो। हम सबसे पहली चीज देखते हैं, हमारे मन कठोर होने का कारण हो सकता है शायद हमारे अंदर अविश्वास है, शायद हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, शायद हम उसके वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हम उसके वचन सुनते तो रहते हैं, दिन रात हम उसके वचन को सुनते हैं, केवल कलीसिया के अंदर नहीं, हम यूट्यूब पर जाते हैं, यूट्यूब पर हम अनेक प्रीचर्स को सुनते हैं, हम दिन रात उसके परमेश्वर को वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वचनों के प्रति क्या नहीं कर पाते? विश्वास नहीं कर पाते। जैसा परमेश्वर हमसे बोलता है हम वैसा नहीं कर पाते, और वो कारण है कि हमारे मन क्या हो जाए? कठोर हो जाए। वो कारण है कि हमारे मन क्या हो जाए? उस परमेश्वर के वचन के प्रति एक कठोरता के अंदर चले जाएं। तो बाइबल ये कहती है, पहला रीजन हमारे मन क्यों कठोर होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अविश्वास आने की संभावना होती है। अगर हमारे अंदर अविश्वास है तो कठोर ना आना संभव है, पॉसिबल है। दूसरी बात हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति किस प्रकार से अपने मन को कठोर कर लेता है, किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने अंदर कठोरता को लेकर आता है। जब जब उसके पास में परमेश्वर का वचन आता है, जब जब उसके पास में परमेश्वर के शब्द आते हैं, वो क्यों अपने अंदर कठोरता को लेकर आता है? दूसरी बात हम देखते हैं, केवल अविश्वास ही नहीं, हम देखते हैं उसके अंदर का बुरा मन। इंग्लिश में लिखा हुआ है इविल हार्ट। तुम्हारे अंदर बुरा मन क्या ना हो। फिर से 12 वचन को हम पढ़ेंगे, 3 अध्याय का 12 वचन। हे भाइयों, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा, तुम्हारे अंदर ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। ये संभव है कि हमारे अंदर कौन सा मन हो सकता है? बुरा मन हो सकता है। हमारा मन ईविल हो सकता है, हमारा दिल बुरा हो सकता है, हमारा हृदय बुरा हो सकता है। हम संसार में इतना व्यस्त हो जाते हैं, हम संसार और संसार के कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, हम संसार पर ज्यादा फोकस करने लगते हैं, हम अपने आप पर ज्यादा फोकस करने लगते हैं। और जब हम संसार और संसार की बातों पर, अपने और अपनी इच्छाओं के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगते हैं, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, ये संभव है कि हमारा मन क्या हो? बुरा हो जाए, हमारे मन क्या हो जाए? ईविल हो जाए। और इब्रानी का लेखक ऐसा कहता है, तुम्हें चौकस रहना है, ये तुम्हारे मन के अंदर बुराई आ सकती है। तुम्हारा मन क्या बन सकता है? बुरा बन सकता है, और इसलिए तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारे अंदर वो डिसीटफुलनेस ऑफ सिन आ सकता है, हमारे अंदर वो पाप की बुराई आ सकती है, हमारे अंदर जो मन है वो पाप का मन है, और वो पाप का मन हमारे अंदर कभी भी हमारे मन को क्या कर सकता है? बुरा बना सकता है। और हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने मन को क्या कर लिया? बुरा बना लिया। बहुत सारे लोगों ने अपने मन के अंदर बुराई को लेकर आ गए। हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो यीशु के साथ साथ रहता था। उसने यीशु के सारे चिन्ह चमत्कार देखे, उसने यीशु के सारे सरमन को सुना, मैसेजेस को सुना, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है
फिर भी उसने क्या किया? यीशु मसीह को पकड़वा दिया। कितने सिक्कों के लिए? चांदी के 30 सिक्कों के लिए। क्यों? यीशु के साथ रहते हुए भी, यीशु के वचनों को सुनते हुए भी, चिन्ह चमत्कार देखते हुए भी, कौन सा मन है अंदर? बुरा मन, इविल हार्ट। उसके अंदर क्या हो गया है? बुरा मन उत्पन्न हो गया। आज बहुत सारे लोग यही, अब कलीसिया में तो आ रहे हैं और कलीसिया में हम बहुत अच्छी आराधना कर रहे हैं, कलीसिया के अंदर हम बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, कलीसिया के अंदर हम बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन हमें ध्यान देना है, चौकस रहना है, सावधान रहना है कि हमारे अंदर बुरा मन उत्पन्न ना हो। बाइबल सब बताती है हमारे जीवन के अंदर बुराई, हमारे मनों के अंदर बुराई आना संभव है। यिर्मयाह की किताब में ऐसा लिखा हुआ है, मन सबसे अधिक धोखादायक क्या है? वस्तु है। और इसमें कौन सा रोग लगा हुआ है? असाध्य रोग लगा हुआ है। अर्थात हमारा मन ही हमें धोखा देने वाला है, हमारा मन ही डिसीटफुल है, हमारा मन ही पाप के अंदर है, हमारा मन ही पाप के अंदर लगा हुआ है। और इसलिए बाइबल में बार बार इस बात को बताया गया है कि हमें अपने मन को किस पर लगाना है? परमेश्वर की ओर लगाना है। हमें हमारे मन को परमेश्वर की ओर फेरना है। हमें बार बार ये वचन को बताया गया है कि तू अपने सारे मन से किससे प्यार कर? परमेश्वर से प्यार कर। देखिए, अगर हम सारे मन से परमेश्वर से प्यार नहीं कर रहे हैं तो हम सारे मन से किससे प्यार करेंगे? संसार और संसार की चीजों से प्यार करेंगे। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो पॉसिबल यह है कि हमारे अंदर संसार और हमारे लिए प्रेम हो। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति हमारा फोकस नहीं है तो ये पॉसिबल है कि हमारा फोकस संसार और संसार की बातों पर हो। या तो हम परमेश्वर की ओर रह सकते हैं या तो हम संसार की ओर रह सकते हैं। हम बीच में कभी रहने वाले नहीं है। या तो हम ये साइड में हैं या फिर ये साइड में हैं। अगर हमारा मन, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं है तो हम संसार में हैं। यदि हमारा ध्यान, मन संसार में नहीं है तो हम परमेश्वर की ओर है। बाइबल ही बताती है जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, ये हो सकता है कि हम अपने बुरे मन को उसके करीब में लेकर आ रहे हैं। ये हो सकता है कि हमारे अंदर एक बुरा मन है और जिसके कारण जब हम उसके वचन को सुनते हैं हम विश्वास को दिखाते नहीं हैं। जब हम उसके वचन को सुनते हैं हम अपने हृदय को क्या कर लेते हैं? कठोर कर लेते हैं। हम अपने हृदय को सख्त बना लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं। हम पश्चाताप नहीं करते, हम रिपेंट नहीं करते, हम हम्बल नहीं होते, हम नम्र, हम दीन नहीं बनते जब परमेश्वर का वचन हमारे पास में आता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को क्या बना रहे हैं? कठोर बनाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर शायद बुरा मन है। हम अच्छा मन परमेश्वर के प्रति नहीं रखते, हम अच्छा मन परमेश्वर के वचन के प्रति नहीं रखते। अक्सर लोग एग्जाम्पल देते हैं, दो चीजें होती है, एक होती है मोम और एक होती है मिट्टी, राइट? अगर दोनों को आग के सामने रखेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? यदि आग के सामने हम मोम को रखेंगे तो मोम क्या होगी? पिघल जाएगी, राइट? वो मेल्ट हो जाएगी। अगर हम उसी जगह पर आग के सामने मिट्टी को रखेंगे या फिर मिट्टी को आग के अंदर डाल देंगे तो क्या हो जाती है? सख्त हो जाती है, कड़क हो जाती है, राइट? मजबूत हो जाती है। आज बहुत सारे लोग इस प्रकार का एग्जाम्पल देते हैं। हम अपने हृदय को कैसा परमेश्वर के सामने लेकर आ रहे हैं? क्या हम सख्त हृदय लेकर परमेश्वर के पास में आ रहे हैं? क्या हम कठोर हृदय परमेश्वर के पास में लेकर आ रहे हैं? या फिर हम अपने हृदय को मोम के जैसा बना रहे हैं? जब परमेश्वर का वचन हमारे पास में आता है हम क्या करते हैं? अपने मनों में नम्र बनते हैं। हम अपने मनों में क्या बनते हैं? दीन बनते हैं। बाइबल ये बताती है, परमेश्वर का वचन हमसे ऐसा कहता है। इन लोगों के जीवन के बारे में एक चीज देखते हैं, इन लोगों के अंदर केवल अविश्वास ही नहीं था, इनका मन भी क्या था? बुरा था। इनके मन के अंदर भी क्या थी? बुराई थी। इनके बार बार इनके मन में बुरा ही बुरा क्या है? उत्पन्न होता है। आपको पता होगा जब परमेश्वर जल प्रलय के समय नूह से बातें कर रहा है और वो नूह को बोल रहा है कि मैं सारी पृथ्वी को क्या करने पर हूं? नष्ट करने पर हूं। अब मैं सारे लोगों को नष्ट करने पर हूं। मैंने तुझ पर अपने अनुग्रह की दृष्टि की है और केवल मैंने तुझे ही अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है, इसलिए मैं तुझे और तेरे परिवार को बचाऊंगा, लेकिन बाकी सारे लोगों को मैं क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। और पता है परमेश्वर रीजन क्या देता है? परमेश्वर बोलता है क्योंकि इनके मन में निरंतर क्या उत्पन्न होता है? बुरा ही बुरा उत्पन्न होता है, अच्छा कुछ भी उत्पन्न होता नहीं है। जब भी ये सोचते हैं बुरा ही सोचते हैं, जब भी इनके विचार बाहर आते हैं बुरे ही आते हैं। इनके मनों के विचार, इनकी मनों की थिंकिंग हमेशा क्या है?
बुरी और बुरी और बुरी है, और इसलिए परमेश्वर बोलता है मैं इन सबको क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा। बाइबल ये बताती है बुरा विचार कहां से आएगा, जब हमारे अंदर बुरा मन होगा। हमारा बुरा मन ही बुरे विचार को लाने वाला, इवन ऐसा लिखा हुआ है हमारा हृदय क्या है, स्रोत है, जिसके अंदर से यीशु मसीह ने कहा कि सारी गंदगी कहां से आती है, बाहर से अंदर आती है या अंदर से बाहर जाती है, अंदर से बाहर, हमारे मनों से बाहर जाती है। जो हमारे मन के अंदर भरा हुआ है, जो हमारे मन के अंदर गंदा है, जो हमारे मन के अंदर बुराई है, वो जब बाहर निकलती है वो मनुष्य को बुरा बनाती है, ना कि बाहर से अंदर हम कुछ डालते हैं वो हमें बुरा बनाता है। जब हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, बाइबल एक चीज हमें बताती है, इन इजराइल के मन कैसे थे, बुरे मन थे, क्योंकि वो बार बार क्या दिखा रहे अपने मनों से, ये प्रकट कर रहे हैं कि वो परमेश्वर के प्रति अच्छा मन नहीं रखते हैं। परमेश्वर चिन्ह चमत्कार कर रहा है, परमेश्वर उन्हें विजय दिला रहा है, परमेश्वर उन्हें एक कंफर्ट को दे रहा है, शांति दे रहा है, सुकून का जीवन दे रहा है। इवन जंगल के अंदर भी बाइबल आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है 40 साल लोग जंगल में चलते रहे। कितने साल? और जंगल में चलना ये आज के समय में चलने जैसा है ना। आज हमारे पास में अच्छे अच्छे रोड हैं, कंक्रीट के रोड हैं, सब कुछ अच्छा है। इवन आज हमारे पास में बेहतर शूज हैं, चप्पल हैं, राइट, जिन्हें पहनकर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 40 आज से हम कितने साल पहले की, हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं, जंगल के रास्ते के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा लिखा हुआ है 40 साल तक इजराइल लोग जंगल में पैदल चलते रहे, और 40 सालों में परमेश्वर बोलता है ना तो उनकी चप्पल घसी और ना ही उनके कपड़े पुराने हुए। सोच रहे 40 साल तक, यहां पर ऐसा कितने लोग हैं जिन्होंने 40 साल तक एक ही कपड़ा पहना होगा? हमारे कपड़े कितने चलते? मे बी मोस्टली हम 1 साल तक, 2 साल तक एक कपड़े को पहनेंगे। अगर ज्यादा अच्छा लग रहा है जब तक फट ना जाए तब तक उसे पहनेंगे, राइट। हम मतलब एक कपड़े को बहुत ज्यादा पसंद करते तो उसे पहनते ही रहते जब तक वो क्या नहीं हो जाए, फट नहीं जाए। लेकिन आज भी हमारे कपड़ों की लाइफ स्पैन कितनी होगी? मैक्सिमम 5 साल, राइट। उससे आगे कोई कपड़ा जाएगा नहीं। 40 साल तक बाइबल ऐसा बताती है इजरायलियों के कपड़े क्या नहीं हुए, पुराने नहीं हुए। 40 साल लोग पैदल चल रहे, उनकी चप्पलें घसी नहीं। अब तक 40 साल तक नो चप्पल रिप्लेसमेंट, कोई नई चप्पल लेने की जरूरत। हम लोग हर साल नई चप्पल ले रहे, बारिश आ गई चलो चप्पल लेते हैं, अरे बारिश आ गई चलो दूसरे जूते खरीदते हैं, अरे बारिश खत्म हो गई अभी इनको गर्मी के लिए दूसरे जूते लेने हैं, अरे ठंडी आ गई अभी दूसरे जूते लेने, राइट। हम लोग सीजन के हिसाब से क्या चेंज करते हैं, चप्पल और कपड़े चेंज करते हैं। लेकिन वहां पर 40 साल तक सब सीजन में केवल एक ही चप्पल चल रही है, एक ही कपड़े चल रहे हैं। सोचिए कितना अद्भुत है। और लेकिन हम हमारी नजर से देखते हैं अरे उन्होंने बहुत अच्छी देखभाल की होगी। नहीं, परमेश्वर की वजह से उनकी चप्पल 40 साल तक घिसी नहीं, लेकिन वो चलाने वाला कौन है? परमेश्वर। उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, उनको कपड़े देने वाला कौन है? परमेश्वर। अर्थात परमेश्वर ये बताना चाहता है कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उनकी छोटी से छोटी चीजों पर भी किया। छोटी से छोटी चीजों के ऊपर भी परमेश्वर ने अपनी दया उनके ऊपर दिखाई 40 साल तक। लेकिन बाइबल बताती है फिर भी वो परमेश्वर के प्रति कौन सा मन रख रहे? बुरा। कैसे हमें मालूम पड़ता है परमेश्वर के प्रति बुरा मन रख रहे? क्योंकि मूसा को क्या बोलते थे बार बार, तू हमें क्यों जंगल में मारने के लिए लेकर आया? क्या हमारे संतानों को तू इस जंगल में लेकर आ गया? क्या हमारे शवों को तू जंगली जानवर खाएंगे इसलिए यहां पर लेकर आ गया? वो बार बार मूसा को बोलते हैं हमें मिस्र की काकड़ी याद आती है, हमें मिस्र के धनिये याद आते हैं, हमें मिस्र की मछलियां याद आती हैं, हम मिस्र में किस प्रकार से आनंद का जीवन जीते थे, हमें वो सब याद आता है। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया है, फ्रीडम दी है, वो उन्हें वो समझ में नहीं आ रहा है, और वो परमेश्वर के प्रति क्या कर रहे हैं? कंप्लेन कर रहे हैं। परमेश्वर बोलता है मूसा को, मूसा तू हट जा, मूसा तू सामने से हट जा, मुझे बस एक बार इनके बीच में से जाने दे, मैं एक बार इनके बीच में से जाऊंगा और मैं सबको क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर को बार बार बोलता है परमेश्वर नहीं। बार बार मूसा उनके लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। लेकिन वो बार बार अपने जीवन से कौन सा मन दिखा रहे हैं? बुरा ही बुरा। बाइबल बताती है आज हमें अपने मनों को जांचने की आवश्यकता है। आज हमें अपने मन को परखने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर बुरा मन तो नहीं है, जो बार बार क्या कर रहा है? कंप्लेन कर रहा है, जो बार बार परमेश्वर के विरोध में जा रहा है, जो केवल परमेश्वर से बुराई की बातें कर रहा है।
परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी हम क्या कौन सी कंप्लेंट करते हैं? अरे परमेश्वर ये नहीं दिया, उसके पास में तो ये है, तूने मुझे वो नहीं दिया, उसके पास में गाड़ी है, बंगला है, तूने मुझे गाड़ी बंगला नहीं दी, तूने मुझे साइकिल दी। हमारे पास में जो है हम उसके प्रति थैंकफुल नहीं है, धन्यवादी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास में नहीं है हम उसके लिए परमेश्वर को क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं। रीजन में भी हमारे अंदर बुरा मन है, जो बुराई की बातें सोचता है, जो परमेश्वर के प्रति बुरे विचार को रखता है। बाइबल बताती है जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं हमें अपने मन को कठोर नहीं करना है, और अगर हमारा मन कठोर हो रहा है तो हमें यह देखने की आवश्यकता है क्या हमारे अंदर कोई बुरा मन तो नहीं है, क्या हमारा मन धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होकर बुराई की तरफ तो नहीं जा रहा है, क्या हमारा मन धीरे धीरे परमेश्वर से हटकर संसार की ओर तो नहीं लग रहा है, अपनी इच्छाओं की ओर तो नहीं लग रहा है। अगर ऐसा हो रहा है हमें अपने मनों को जांचने की आवश्यकता है, हमें अपने मनों को परखने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि हमारा मन परमेश्वर के प्रति सही है या नहीं है, हम उसके प्रति अच्छा मन रखते हैं या नहीं है। बाइबल ये बताती है, ये एक वार्निंग हमारे पास में आती है, अगर हमारे अंदर बुरा मन है, अगर हमारे अंदर अविश्वासी मन है, ये क्या कर सकता है? हमें जीवते परमेश्वर से दूर लेकर जा सकता है। और हमने देखा है बहुत सारे लोगों को जो अविश्वास दिखाते रहे, बुराई करते रहे, और धीरे 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 वो परमेश्वर से क्या हो गए? दूर हो गए। और आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो शुरुआत में मसीह के अंदर तो आए थे, बड़े जोर शोर से मसीह के अंदर आए थे, बहुत सारे उन्होंने अद्भुत अद्भुत काम भी किए होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े काम भी उन्होंने किए, लेकिन आज हम उनके बारे में देखते हैं वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं देते। क्यों? द रीजन इज हमारे अंदर अविश्वासी बुरा मन आने की संभावना है। हमें अपने आप को इसलिए जांचने की आवश्यकता है। और इब्रानी का लेखक बोलता है इजरायली लोगों के अंदर एक अविश्वासी मन था, उनके अंदर एक बुरा मन था, जिसके कारण वो बार बार अपने मनों को क्या कर रहे थे? कठोर कर रहे थे। ऐसा लिखा हुआ है। केवल इतना ही नहीं, हम उनके बारे में एक और चीज पढ़ते हैं, उनके अंदर केवल डिसीटफुलनेस ऑफ सिन अर्थात बुरा मन ही नहीं, उसके अंदर केवल अविश्वासी मन ही नहीं, बाइबल बताती है उनके जीवन के अंदर एक स्वभाव को देखते हैं, हम उनके अंदर एक कैरेक्टर को देखते हैं। और ऐसा लिखा हुआ है, 18 वचन को पढ़ेंगे, 3 अध्याय उसके 18 वचन को। और उसने हाँ, उनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे। परमेश्वर ने उन लोगों से शपथ खाई कि तुम लोग, कोई भी लोग जो अविश्वास को रखते हैं, बुरा मन मेरे प्रति रखते हैं, तुम में से कोई भी कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हाँ, क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अब बाइबल इस बताती है परमेश्वर किन से बोल रहा है कि तुम मेरे प्रवेश में, तुम मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाओगे? उनसे जिन्होंने क्या नहीं मानी? आज्ञा नहीं मानी, जिन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। बाइबल ये बताती है अब हम इन लोगों के जीवन में एक कैरेक्टर को देखते हैं, हम इन लोगों के जीवन में एक स्वभाव को देखते हैं, और बाइबल ये बताती है ये स्वभाव कौन सा स्वभाव है? डिसओबीडिएंट नेचर, डिसओबीडिएंट कैरेक्टर। हम उनके जीवन में एक स्वभाव को देखते हैं, और वो स्वभाव है उनका जीवन आज्ञा ना मानने वाला जीवन था। ऐसा लिखा हुआ है इसी का 4 अध्याय उसके 11 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उन आज्ञा उनके समान, ध्यान से सुनिए, अब इब्रानी का लेखक बोल रहा है कोई भी जन उनके समान, मतलब इजरायलियों के समान आज्ञा ना मानकर क्या हो गए? गिर पड़े। अर्थात उनके स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है, उनके कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है, और कैरेक्टर ये है वो आज्ञा ना मानने वाले लोग थे। उनका एक स्वभाव था, और वो स्वभाव था डिसओबीडिएंट। दे वर द डिसओबीडिएंट पीपल। वो एक आज्ञा ना मानने वाले लोग थे। आज हमारे जीवन के अंदर भी जब हम मसीह जीवन जीते हैं, अक्सर क्या होता है, हम उन्हीं आज्ञाओं का पालन करते हैं जिन आज्ञाओं से हमें कुछ लाभ मिलता है, जिन आज्ञाओं से हमें प्रॉफिट मिलता है, जो आज्ञा हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स को लेकर आती हैं,
जो आज्ञा हमारे अंदर भलाई को लेकर आती है। आज हम परमेश्वर के वचनों से उन्हीं आज्ञाओं का पालन करते हैं जो आज्ञाओं के द्वारा हम सफल हो जाएंगे, फलवंत हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन जो आज्ञा हमें छोड़ने के लिए बोलती है, हम उन आज्ञाओं का पालन नहीं करते। हमें परमेश्वर की आज्ञा बोलती है हमें इन सारी चीजों को छोड़ना है, हम उन आज्ञाओं को ध्यान नहीं देते। लेकिन जो आज्ञा हमें बोलती है हम कैसे आशीष को पाएंगे, कैसे बढ़ोतरी को पाएंगे, हम उन आज्ञाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग जहां पर प्रॉस्पेरिटी का प्रचार होता है, जहां पर धन का प्रचार होता है, आशीष का प्रचार होता है, आप वहां पर देखेंगे भीड़ की भीड़ है। वहां पर क्या देखते हैं? भीड़ की भीड़ वहां पर जाती है। क्यों? सब लोग क्या सुनना चाहते हैं? आशीष। सब लोग क्या सुनना चाहते हैं? सफलता। सब लोग क्या सुनना चाहते हैं? वेल्थ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। हमें बस परमेश्वर से यही चाहिए। परमेश्वर तू हमें क्या दे सकता है, हमें ये बता। हम तुझे क्या देंगे, हमें यह बताने की आवश्यकता नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के लिए छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, परमेश्वर के लिए त्याग करने के लिए रेडी नहीं है। परमेश्वर कुछ उनसे बोल रहा है करने के लिए, आज कोई भी व्यक्ति उस आज्ञा का पालन करने के लिए रेडी नहीं है। आज हम उन्हीं आज्ञाओं का पालन करते हैं जिससे हमें कुछ आशीष मिलती है, जिससे हमें कुछ ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अगर हम ये करेंगे तो परमेश्वर में ब्लेस करेगा। अगर हम ये करेंगे परमेश्वर हमारे हाथों को कामों को सफल करेगा, है ना। हम डिट्रोनॉमी आप पढ़ेंगे तो डिट्रोनॉमी उसका 28 अध्याय में बहुत सारी आशीषें लिखी हैं। अगर तू परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे, देन यू आर ब्लेस्ड इन योर होम, यू आर ब्लेस्ड व्हेन यू आर गोइंग, यू आर ब्लेस्ड व्हेन यू आर कमिंग, you are blessed in your family, your children, your field, everything you do, right? आप सब चीज में क्या हो? आशीषित हो। और हम उन आज्ञा पर फोकस करते हैं। अरे कौन सी आज्ञा मानने से आशीष मिलेगी, अरे कौन सी आज्ञा मानने से मुझे आशीष मिलेगी। लेकिन ध्यान से सुनिए, बाइबल ये बताती है जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन अपने जीवन में रखना चाहते हैं, हमें सारी आज्ञाएं पालन करनी है। याकूब बोलता है जो एक बात में चूक गया वो सारी व्यवस्था में चूक गया। अगर हमने किसी एक आज्ञा का पालन नहीं किया अर्थात हमने सारी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। आपको मैं पहले की क्रिश्चियनिटी के बारे में बता दूं, बाइबल ये बताती है पहले की क्रिश्चियनिटी के बारे में आप बात करेंगे, पहले की मसीहत के बारे में आप बात करेंगे, वो लोग कैसे लोग थे? वो अपना घर बार सब छोड़कर किसके पीछे हो गए? चेलों के पीछे हो गए। वो अपनी सारी संपत्ति लाकर किसके सामने रख दी? चेलों के कदमों के नीचे रख दी। वो संसार की सारी चीजों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिए। और आज हम क्या कर रहे हैं? पहले के मसीह लोगों ने यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ दिया, आज के मसीह लोग यीशु के अंदर सब कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले के मसीह लोगों ने यीशु मसीह के लिए धन, दौलत, सफलता, इवन अपनी जान उन्होंने दे दी। और आज के लोग यीशु मसीह के अंदर क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? धन, दौलत, सफलता, मतलब सब कुछ एकदम उल्टा हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है नहीं, उसे ऐसे लोग चाहिए जो उसकी आज्ञा का क्या करें? पूरा पूरा पालन करें। बाइबल ये बताती है हम इन व्यक्तियों के एक स्वभाव को देखते हैं, हम इन व्यक्तियों का एक नेचर देखते हैं, हम इन व्यक्तियों का एक कैरेक्टर देखते हैं, और वो कैरेक्टर है दे वेर हैविंग द डिसोबीडिएंट नेचर। उनके पास में एक आज्ञा ना मानने वाला स्वभाव था, उनके पास में एक आज्ञा ना मानने वाला कैरेक्टर था। हम एक वचन में पढ़ते हैं और वहां पर परमेश्वर ऐसा कहता है, पहला शमूएल की किताब और उसका 15 अध्याय, पहले शमूएल की किताब उसका 15 अध्याय, और वहां पर परमेश्वर यह बताना चाहता है कि परमेश्वर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के लिए क्या जरूरी है, परमेश्वर कौन सी चीज को सबसे ज्यादा महत्व देता है, परमेश्वर कौन सी चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और शमूएल से परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, 15 अध्याय, फर्स्ट शमूएल 15 अध्याय और उसके 22 वचन को हम पढ़ेंगे। अब यहां पर जो स्टोरी है वो ये है, आपको पता होगा किंग शाऊल था, राजा शाऊल, और वो परमेश्वर के द्वारा भेजा जाता है अमालेकियों से युद्ध करने के लिए। और परमेश्वर बोलता है कि तुझे अमालेकियों का सारी चीजें क्या करनी है? नाश करनी है, सब कुछ तुझे नाश करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, क्या बच्चे, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या जानवर, क्या राजा, सब कुछ नष्ट करना है। लेकिन शाऊल क्या करता है? अच्छे अच्छे जानवरों को लेकर आ जाता है
और वो क्या करता है, परमेश्वर जब शमूएल आता है तो बोलता है मैं इन सारे अच्छे अच्छे जानवरों को इसलिए लेकर आया हूं ताकि मैं परमेश्वर को क्या चढ़ाऊं, बलि चढ़ाऊं, होम बलि चढ़ाऊं, मेल बलि चढ़ाऊं। और फिर परमेश्वर शमूएल के द्वारा शाऊल से बातें करता है। परमेश्वर किससे प्रसन्न नहीं होता, होम बलियों से और मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर अपने आप किसी जानवर का बलिदान दे रहे, परमेश्वर उससे इतना प्रसन्न होता नहीं है, क्योंकि वेरी सिंपल लॉजिक है। आप उस एक जानवर का बलिदान देंगे, वो जानवर को एंजॉय कौन करेगा, वो जो प्रजा है, राइट, वो राजा है, इंसान, उसका मीट खाएंगे, जो भी करेंगे, राइट। परमेश्वर खाएगा नहीं। लेकिन यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर बोलता है कि मैं होम बलियों से, मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता। फिर किससे प्रसन्न होता है, जितना कि अपनी बात के माने जाने से। और ऐसा लिखा हुआ है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से क्या है, उत्तम है। और ऐसा लिखा हुआ है, इंग्लिश में हम बोलते हैं, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आज्ञा मानना बलिदानों से बढ़कर है, बलिदानों से बेहतर है। और परमेश्वर यही चाहता है उसके लोग उसकी आज्ञा का क्या करें, पालन करें। अगर हम मसीह के लोग हैं, मसीह चाहता है हम उसकी आज्ञा का पालन करें। कितनी आज्ञाओं का पालन करना है, सारी की सारी। क्या उन्हीं आज्ञाओं का जिससे हमें लाभ होगा, नहीं। इवन कभी कभी हमें आज्ञा ऐसी भी माननी पड़ेगी जिसके अंदर हमारा नुकसान भी हो सकता है। इवन हमें कभी कभी ऐसी आज्ञा भी माननी पड़ेगी जिसके अंदर हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कभी कभी हमें ऐसी आज्ञा भी माननी पड़ेगी जिसके अंदर हमें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। हमें उन सारी आज्ञाओं का क्या करना है, पालन करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पुराने नियम में ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता थे जिन्हें परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें इजराइल के अंदर बिना कपड़ों के, बिना चप्पल के घूमना है, प्रचार करना है। और पता है क्या हुआ, उन भविष्यवक्ताओं ने वैसा किया। बिना कपड़ों के पूरे इजराइल के अंदर उन्होंने क्या किया, प्रचार किया। एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर बोलता है, तुझे जाकर एक प्रोस्टिट्यूट के यहां से क्या करना है, शादी करनी है। एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर आ और उससे तू क्या कर, शादी कर। परमेश्वर ने बहुत कठिन कठिन आज्ञाएं अपने लोगों को दी है। और हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, उन लोगों ने उन कठिन कठिन आज्ञाओं का क्या किया, पालन किए। आज हम चूज करते हैं, राइट, आसान आज्ञा हमारे लिए कौन सी है, कौन सी हम फॉलो कर सकते हैं, कौन सी हमारे लिए इजी है, कौन सी हमारे लिए बहुत आसान है, और हम उन आज्ञाओं को लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन बाइबल ये बताती है, परमेश्वर चाहता है हम उसकी सारी आज्ञाओं का क्या करें, पालन करें। इजरायली लोग, उन्होंने क्या सारी आज्ञाओं का पालन किया, नहीं। बाइबल ये बताती है वो बार बार परमेश्वर की आज्ञा को क्या करते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए। परमेश्वर उनसे बोल रहा है कि उनको मिस्र से निकालने वाला कौन है, परमेश्वर है। आपको पता होगा, मूसा को परमेश्वर व्यवस्था दे रहा है, नियम दे रहा है, राइट। मूसा पर्वत पर है, परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा है, और 10 कमांडमेंट जिसको हम बोलते हैं, परमेश्वर उन 10 कमांडमेंट्स को किसको दे रहा है, मूसा को दे रहा है। और मूसा को जब परमेश्वर वो 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं दे रहा है, नीचे लोग क्या कर रहे हैं, नीचे लोग एक बछड़ा बनाते हैं और उसे बनाकर उसकी आराधना करते हैं और बोलते हैं, हे इज़राइल सुन, जो तुझे मिस्र से निकाल लेकर आया वो परमेश्वर कौन है, यही तेरा परमेश्वर है। अर्थात मूसा ऊपर परमेश्वर से बातें कर रहा है और वो ऊपर ही गया है, इतने में नीचे लोग क्या करने लगे, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने लगे। परमेश्वर ने सबसे पहली आज्ञा क्या दी उन्हें, 10 आज्ञाओं में, मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर। और हम नीचे देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, दूसरा ईश्वर बना के रेडी भी हो चुका है, और वो लोग उसकी क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और बोल रहे हैं तुझे मिस्र से निकालने वाला यही है। सोचिए उनकी बुद्धि कितनी अंधेरे में है, सोचिए उनका दिमाग कहां पर चल रहा है। और ये तभी होता है जब अंदर अविश्वास हो, ये तभी होता है जब अंदर बुरा मन हो। अर्थात जब तक ये चीजें ना हो, एक व्यक्ति आज्ञाकारी बन सकता नहीं है। बाइबल ये बताती है, हम इनके जीवन में एक चीज को देखते हैं, और वो है उनके जीवन में एक आज्ञा ना मानने का स्वभाव था। आज मैं और आप जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारे पास में भी ये वार्निंग है, हमारे पास में भी ये चेतावनी आती है, और चेतावनी ये है, हमें
अपने मनों को क्या नहीं करना है, कठोर नहीं करना है। और कठोर होने के रीजन क्या है? शायद हमारे अंदर अविश्वास हो, शायद हमारे अंदर बुरा मन हो, शायद हमारे अंदर आज्ञा ना मानने वाला स्वभाव हो। अगर हमारे अंदर ये चीजें हैं तो हमें अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। अगर हमारे अंदर ये सारी चीजें हैं तो हमें इनसे दूर होना है। अविश्वास से हमें विश्वास में बढ़ना है, बुरे मन से हमें अच्छे मन में आना है, आज्ञा ना मानने से हमें आज्ञा मानने की स्थिति में आना है। और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, हमें इब्रानी का लेखक कुछ बातें बताता है कि हमें क्या करना है, किस रीति से हम अविश्वास से विश्वास में आ सकते हैं, किस रीति से हम बुरे मन से अच्छे मन में आ सकते हैं, किस रीति से हम आज्ञा ना मानने से आज्ञा मानने की स्थिति में आ सकते हैं। तो इब्रानी का लेखक हमें बोलता है कैसे हम आ सकते हैं। 4 अध्याय उसके पहले वचन को हम पढ़ें, और 4 अध्याय उसके पहले वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए कि जब उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, ध्यान से सुनिए, बोलता है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे क्या रह जाए, वंचित रह जाए। अर्थात इब्रानी का लेखक यहां पर कह रहा है कि हमें डर और भय के साथ में परमेश्वर के निकट रहना बहुत जरूरी है। जब हम डर और भय के साथ परमेश्वर के निकट में रहेंगे, हमारे अंदर अविश्वास नहीं आएगा, हमारे अंदर बुरा मन नहीं आएगा, हम आज्ञा ना मानने वाला स्वभाव अपने अंदर नहीं रखेंगे। हमें अपने अंदर परमेश्वर का भय रखना बहुत जरूरी है। और बाइबल ये बताती है परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का क्या है, आरंभ है। उसके भय मानने से हमें मालूम पड़ता है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीजें अविश्वास की है, कौन सी चीजें विश्वास की हैं, कौन सी बुरी है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बातें परमेश्वर को महिमा देती हैं, कौन सी बातें परमेश्वर को महिमा नहीं देती हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। और इब्रानी का लेखक कहता है हमें डरना चाहिए, We should have fear of the Lord। हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। ऐसा लिखा हुआ है केवल हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं, हमें एक प्रयत्न करना है, हमें एक कोशिश करनी है कि हम अपने जीवन में विश्वास के अंदर बढ़ते जाएं, हम अपने जीवन के अंदर आज्ञा मानने में बढ़ते जाएं, हम अपने जीवन के अंदर अच्छाई के अंदर भलाई के अंदर बढ़ते जाएं। ऐसा लिखा हुआ है 4 अध्याय उसके 10 वचन से हम पढ़ते हैं, क्योंकि जिसने उसके विश्राम के प्रवेश, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। 11 वचन, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का क्या करें, प्रयत्न करें। अब यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है वो प्रयत्न किया गया है, इंग्लिश में लिखा हुआ है स्ट्राइव। स्ट्राइव जब हम वर्ड यूज करते हैं ये छोटी मोटी कोशिश नहीं है, जी जान लगा दो। इब्रानी का लेखक बोल रहा है परमेश्वर के करीब आने के लिए क्या कर दो, अपनी जी जान लगा दो, अपना सब कुछ दे दो, जो हो सके वो करो, प्रयत्न करो, स्ट्राइव। परमेश्वर के पास में आने के लिए हमें स्ट्राइव करना है, हमें प्रयत्न करना है, हमें बहुत ज्यादा कोशिश करनी है, हमें उसका भय रखते हुए उस कोशिश को पूरा करना है। बाइबल ये बताती है। और हमें एक बात को ध्यान में रखना है और वो ये है, 12 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसा वचन है, जीवित, प्रबल, 2 धारी तलवार से भी चौखा, प्राण आत्मा गांठ गांठ को गूदे से अलग करने वाला, मन की भावनाओं को और विचारों को क्या करने वाला है, जांचने वाला वचन है। अर्थात वो वचन मरा हुआ वचन, वो जीवित वचन है। और जब वो जीवित वचन हमारे पास में आता है, उस वचन के प्रति हमें कठोर नहीं होना है, लेकिन हमें क्या होना है, नम्र बनना है, दीन बनना है। वी हैव टू सबमिट आवरसेल्फ टू द वर्ड ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के वचन के प्रति अपने आप को क्या करना है, समर्पित करना है। अगर परमेश्वर का वचन मुझसे कहता है कि आज मैं रॉन्ग हूं, तो मुझे कठोर नहीं होना है, मुझे नम्र बनना है, एक्सेप्ट करना है, यस आई एम रॉन्ग। मुझे यह मानना है कि मैं गलत हूं, और वो गलत मानने के बाद मुझे क्या करना है, पश्चाताप करना है, रिपेंट करना है, उस परमेश्वर के करीब में आना है, डर भय के साथ में उससे करीब में आना है, जिससे हमारे अंदर अविश्वासी मन ना हो, हमारे अंदर बुरा मन ना हो, हमारे अंदर आज्ञा ना मानने वाला मन हो। परमेश्वर हमें आज अपने वचनों से यही बात को बताना चाहता है। हमें एक सेकंड वार्निंग मिलती है, और वो वार्निंग ये है, हमें अपने मन को कठोर नहीं करना है। जब जब परमेश्वर हमसे बातें करता है, जब उसके वचन के द्वारा वो हमसे बातें करता है,
जब हम पढ़ते हैं तब वो हमसे बातें करता है, जब हम सुनते हैं तब वो हमसे बातें करता है। हर एक समय में हमें अपने हृदय को क्या बनाना है? नम्र बनाना है, दीन बनाना है। हमारे अंदर से वो अविश्वासी मन को दूर करना है, बुरे मन को दूर करना है, आज्ञा ना मानने वाले स्वभाव को हमें दूर करना है और एक डर के साथ में परमेश्वर के भय को रखते हुए, प्रयत्न को करते हुए उस जीवित वचन पर विश्वास करना है, उस प्रबल वचन पर विश्वास करना है जो हमारे मनों को, विचारों को जांचने वाला वचन है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे, इन पे चलने की शक्ति और सामर्थ्य दे। आइए